तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिकली सबसे पहले हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या करना होता है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारा वो दो वर्ड से मिलके बना है। एक होता है हमारा ट्रिगोनॉन, ठीक है, ग्रीक लेटर्स हैं ट्रिगोनॉन और मेट्रॉन, इन दो लेटर से मिलके बना है। तो जहाँ पर ट्रिगोनॉन का मतलब होता है ट्राइंगल एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो बेसिकली हम ट्रिगोनोमेट्री में क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में हम बेसिकली मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल करते हैं, ट्राइंगल का मेजरमेंट करते हैं। तो एक ट्राइंगल में मेजर करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक ट्राइंगल में मेजर करने के लिए हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं। तो मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सपोज़ हमारा ट्राइंगल है, ये इसके वर्टेक्स हैं ए बी सी, और ये इसके एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और ये इनकी साइड्स हैं। तो एंगल के सामने करस्पॉन्डिंग साइड जो होगी, जैसे ए के सामने उसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी स्मॉल ए, इधर स्मॉल बी, इधर स्मॉल सी। तो अब बस ये 6 एलिमेंट्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड साइड्स ए बी सी। तो इन्हीं को हम क्या करते हैं, आपस में कोरिलेट करते हैं, और यही हमें करना होता है पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब सबसे पहले सबसे छोटी सी एक डेफिनेशन को देखते हैं जिसका नाम है एंगल। तो एंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो एंगल बेसिकली क्या होता है कि अगर रोटेशन हो रहा है तो हम रोटेशन का जब मेजरमेंट करते हैं, तो एंगल को हम बेसिकली कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई एक रे है, ये सपोज रे थी। तो इनिशियली ये रे थी, अब हमने इसको रोटेट करके यहाँ पे पहुँचा दिया, तो ये हमारी फाइनल रे बन गई। ठीक है, तो ये हमने मान लिया हमारी इनिशियल रे थी, और इसको हमने रोटेट किया तो ये बन गई हमारी फाइनल रे। तो ये जो रोटेशन हुआ है ये इतना, इसका जो मेजरमेंट है इसको हम बोलते हैं एंगल। अच्छा, अब हमने समझ लिया डेफिनेशन एंगल की। अब एंगल को मेजरमेंट करने के कुछ सिस्टम्स हैं। ठीक है, मेजरमेंट कैसे होता है एंगल का वो देखते हैं। तो जो सबसे पहला इसमें सिस्टम आता है हमारा, ठीक है, वो होता है हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, जिसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम। तो ब्रिटिश सिस्टम में बेटा क्या हुआ था, ब्रिटिश सिस्टम में इन्होंने क्या किया, दो परपेंडिकुलर लाइंस, समझते ही हो आप, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, ये राइट एंगल है इनके बीच में। तो इनके बीच में अगर राइट एंगल है तो इसको क्या किया गया, इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, छोटे छोटे, और हर पार्ट को क्या बोला गया, हर पार्ट को हमारा बोला गया डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक राइट एंगल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में एक राइट एंगल होता है। तो एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो हर पार्ट को बोला गया डिग्री। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एक राइट एंगल इक्वल्स टू कितना होता है हमारा 90 डिग्री। फिर क्या किया कि ये जो 90 पार्ट्स हैं इसमें से एक पार्ट को उठाया और फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर बोला गया क्या, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। यानी जो 90 इक्वल पार्ट्स थे उसमें से एक पार्ट उठाया, उसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, हर पार्ट को हमने क्या बोला भाई, मिनट्स। ठीक है, ये मिनट्स का सिंबल है, डैश जो है ऊपर, ये मिनट्स का सिंबल है। फिर क्या किया गया, फिर 1 मिनट, मतलब वो जो 60 पार्ट्स में से एक पार्ट आया है उसको बोला हमने 1 मिनट, 1 मिनट को फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उसको बोला 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ये डबल डैश जो है सेकेंड्स के सिंबल है। तो यानी कि अगर हमें छोटा एंगल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी हमारे पास एक यूनिट आ गई है। ठीक है, तो ये सबसे पहला था हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, जिसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, या हम इसको डिग्री सिस्टम भी कह सकते हैं अपने समझने के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सेंटिजिमल सिस्टम। सेंटिजिमल सिस्टम, सेंटिजिमल सिस्टम जो है इसको हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, या ग्रीक वालों ने जो दिया था फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। तो फ्रेंच वालों ने क्या कहा, फ्रेंच वालों ने भी सेम ही काम किया, मतलब एक राइट एंगल लिया ऐसे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया, और भाई इन्होंने बोला कि तुम ये सब क्या, मतलब 90 60 ये सब कर रहे हो, एक काम करो सब कुछ 100 रखो ना। तो फिर क्या किया इन्होंने कहा कि एक राइट एंगल जो होगा भाई 90 डिग्री, तो हम नहीं, मतलब 90 डिग्री हमें सही नहीं लग रहा है, तो तुम एक काम करो उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करो, हर पार्ट को बोलो ग्रेड।
ठीक है, ये जी जो है ग्रेड्स का सिंबल है। तो यहाँ पे बोला गया कि एक राइट एंगल जो है उसमें 100 ग्रेड्स होते हैं, एक ग्रेड में 100 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 100 सेकेंड्स होते हैं। तो ये था हमारा फ्रेंच सिस्टम, ठीक है, या सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सिस्टम पे जो है हमारा सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, तो सर्कुलर सिस्टम में क्या था भाई, ठीक है, जिसको रेडियन भी कह सकते हैं हम, रेडियन मेजर। तो इसमें क्या कहा गया भाई, इसमें कहा इन्होंने एक राइट एंगल जो होगा भाई, एक राइट एंगल जो होगा वो π/2 रेडियन के बराबर होगा। अब ये रेडियन क्या चीज़ है, रेडियन को समझना पड़ेगा। तो रेडियन को समझने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला है वो ऐसे है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क का मतलब आर्क लेंथ से हमारा, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो हमने क्या किया, हमने एक सर्कल बना लिया, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये हमने आर्क लेंथ ले ली यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये रेडियस मान लिया आर, इसकी जो आर्क लेंथ है वो मान लिया हमने एस, और ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है मान लिया थीटा। तो यहाँ से मैं लिख पाऊंगा क्या, थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एस 1 सेंटीमीटर हो जाए और आर भी 1 सेंटीमीटर हो जाए तो थीटा जो होगा यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा भाई, 1 रेडियन। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा सर्कल एक है, ठीक है, उसकी मैंने आर्क लेंथ ले ली 1 सेंटीमीटर, और जो सर्कल है वो मेरा, उसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ ले ली मैंने 1 सेंटीमीटर, तो ये जो आर्क लेंथ है एंगल सबटेंड कर रही होगी सेंटर पे, वो कितना होगा हमारा, 1 रेडियन होगा। तो इस तरह से हमें इसे ध्यान रखना है। तो 3 सिस्टम्स हैं, तो तीनों सिस्टम्स को हमें देखना है, ठीक है। वैसे ग्रेड सिस्टम जो है वो हमारा, जो हमने ग्रेड, इसको ग्रेड भी लिख देता हूँ मैं यहाँ, ग्रेड। तो जो ग्रेड सिस्टम है हमारा, ये बहुत कम यूज़ में है, लेकिन फिर भी एक सिस्टम है तो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन, G and R में जो रिलेशन है वो क्या है, एक फॉर्मूला है हमारे पास। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ D, बीच में इक्वल लगाया, G इक्वल्स R। तो एक राइट एंगल में हमारे कितने डिग्री होते हैं, जितने भी डिग्री होते हैं अपॉन में लिख लूँगा 90। एक राइट एंगल में कितने ग्रेड होते हैं, 100 ग्रेड होते हैं, तो 100 लिख लिया। एक राइट एंगल में कितने रेडियन होते हैं, π/2 रेडियन होते हैं, तो मैंने यहाँ पे π/2 लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है डिग्री, ग्रेड और रेडियन का। जैसे डिग्री से हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, जनरली हमें इसी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम सिर्फ ये इस्तेमाल कर लेते हैं, dy/90 इक्वल्स टू r अपॉन π/2। तो यही फार्मूला हमारे लिए सफिशिएंट रहता है ज़्यादातर क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। अगर डिग्री में दिया है उसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास दिया है 60 डिग्री है और 60 डिग्री को हमें बोला है कि 60 डिग्री बोला है रेडियन में कन्वर्ट कर दो, तो हमें क्या करना है, डी की जगह जाके बस 60 रख देना है, 60/90 इक्वल्स टू r अपॉन π/2, ठीक है। तो इसको कैंसिल करते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो अब r कितना आ जाएगा हमारा, 2/3 इंटू π/2। अब यहाँ से 2 2 भी कैंसिल हो गया, तो r जो आ गया हमारा कितना आ गया, π/3 रेडियन। अच्छा, रेडियन के लिए कई बार ऐसा सिंबल लगाते हैं c, ठीक है, तो इसका मतलब होता है हमारा रेडियन। तो हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, ऐसे ही रेडियन से हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, तो r की जगह हम रेडियन की जो भी वैल्यू हमें गिवन है वो जाके रख देते हैं और हमारा आंसर हमें मिल जाता है, ठीक है। सपोज हमें दिया है कि 2π/3 रेडियन, ठीक है, 2π/3 रेडियन गिवन है हमें, इसको बोल रहा है डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, उसी फॉर्मूले में रख दे जाके, dy/90 इक्वल्स टू 2π/3 अपॉन π/2। यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, तो ये dy/90 हुआ, ठीक है, और ये 2 रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 2, और ये 3 हमारा नीचे आ गया, तो d आ जाएगा यहाँ से कितना, 4 इंटू 90/3, तो ये 30 हो गया। तो d जो आ गया हमारा कितना आ गया, 120 डिग्री। तो हमने क्या किया, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह से हम रेडियन को क्या करते हैं भाई, डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं
कि भाई एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं ये हमें निकालना है। तो 1 रेडियन में, ठीक है, 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे ये हमने पता करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है भाई, d/90 इक्वल्स टू r अपॉन π/2। तो डिग्री चाहिए तो d बराबर ऐसे लिखा हमने, इसको अच्छे से लिख लें 2r/π, और ये 90 हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, r की भी वैल्यू हमारी 1 है, पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7, 7 चला गया ऊपर हमारा, ये 11 हो गया, 9 7 जा 63, 630/11 होगा। 630 को जब हम 11 से डिवाइड करें तो 11 5 जा 55, ये 880, 11 7 जा हो जाएगा 77, ये हमारा आ गया यहाँ से 3। ठीक है, अभी हमारा 3 रिमाइंडर बच गया है। तो 3 रिमाइंडर बच गया है, इसका मतलब पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 57 डिग्री। अभी हमारा 3 रिमाइंडर बचा है, इसका मतलब 3/11 होना था, जो हो नहीं पाया। तो अब ये जो है हमारा 3/11, ये तो हमारा डिग्री में है, तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लें तो हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 180/11। तो 11 से 180 को डिवाइड करें, 11 1 जा 11, 7 0, तो 11 6 जा 63 हो जाएगा। ये 11 6 जा 66, ये आ गया हमारा 4। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 16 मिनट्स। अभी जो 4 बचा है इसका मतलब 4/11 है। 4/11 को फर्दर सेकेंड्स में चेंज करें तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 240/11। 240 को 11 से अगर डिवाइड करते हैं तो 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, ये 21 समथिंग कुछ हो जाता है। तो 57 डिग्री 16 मिनट्स 21 सेकेंड्स। हो सकता है कहीं पे थोड़ा सा ये वाला पार्ट जो मिनट वाला और सेकंड वाला आपको डिफरेंट दिखे, बट अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू होती है 1 रेडियन की। ठीक है, 1 रेडियन की। तो ये हमने 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो ये हमें याद रखना है कि 1 रेडियन जो होता है हमारा इतना डिग्री होता है, 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 21 सेकेंड्स। तो अब यहाँ से हम रेडियन और डिग्री इन सब का कन्वर्जन ईजिली कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल थीटा। तो बेसिकली क्या होता है कि ये हमने 10th में पढ़ा हुआ है ये चीज़, लेकिन जब हम सभी कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। टी रेशियोज़, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बेसिकली हम किस में लिखते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में लिखते हैं। तो एक मैं राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने सपोज राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया कुछ इस तरह से। तो ये वाला एंगल हमने मान लिया थीटा। तो हमेशा थीटा के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, और जो सबसे बड़ा वाला होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, और जो बच गया वो हमारा बेस होता है। ठीक है, तो अब मैं इसमें ध्यान से देख सकता हूँ कि हमारे पास कितने पॉसिबल रेशियोज़ हैं। देखो, पी का मैं बी के साथ रेशियो एक बना लूँ, पी का बी के साथ बना लूँ, पी का एच के साथ बना लूँ, बी का पी के साथ बना लूँ, बी का एच के साथ बना लूँ, एच का पी के साथ बना लूँ, और एच का बी के साथ बना लूँ। तो ये हमारे 6 पॉसिबल रेशियोज़ हैं। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं 6 पॉसिबल रेशियोज़ का कुछ